শুধুমাত্র ইউপি বিহারি নয়, সারা বাংলা জুড়েও মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে ছট পুজোর উৎসব। মূলত হিন্দি ভাষাভাষী মানুষদের এই উৎসব হলেও আপামর বাঙালি সমাজও একই সঙ্গে মেতে উঠেছে এই ছট পুজোর আনন্দে। এদিন শাহ সমাজ কল্যাণ সমিতি টলিগঞ্জের উদ্যোগে ছট পুজো উপলক্ষে ছটের ব্রতকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুজোর সামগ্রী এবং বস্ত্র। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শাহ সমাজ কল্যাণ সমিতি টলিগঞ্জের চেয়ারম্যান MIC তারক সিং, প্রেসিডেন্ট অমিত সিং, কাউন্সিলর কৃষ্ণ সিং। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল শাহ সমাজের সভাপতি রূপচাঁদ প্রসাদ, কলকাতা শাহ সমাজের চেয়ারম্যান ভগবান দাস আরিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল শাহ সমাজের পলিটিক্যাল উইংসের সভাপতি দুর্গা প্রসাদ সাউ, ওয়েস্ট বেঙ্গল শাহ সমাজের অ্যাডভোকেট ML সাউ, শিবশঙ্কর গুপ্তা, সুরেশ সাউ, শাহ সমাজ কল্যাণ সমিতি টলিগঞ্জের ভাইস প্রেসিডেন্ট শঙ্কর সাউ, অনিল শাহ, সেক্রেটারি নকুল শাহ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কিষান সাউ, বালেশ্বর সাউ, পাওয়ান পণ্ডিত, ট্রেজারার অর্জুন সাউ, অ্যাডভাইজার ভীম সাউ, লক্ষ্মণ সাউ, কারিলাল সাউ, গঙ্গো সাউ, লালবাবু গামী। ইউথ ইউনিট থেকে উপস্থিত ছিলেন গোপাল শাহ, গোবিন্দ শাহ, চন্দন শাহ, নন্দু সাউ, রামচন্দ্র সাউ, নবীন শাহ, শিবম শাহ, সচিন সাউ, নিতেশ সাউ, সন্তোষ সাউ, অশোক ঠাকুর, আদিত্য সাউ। মহিলা সংগঠনের থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা সাউ, मीना गुप्ता, किरण देवी, बेबी देवी शाह, रानी साउ, नीतू गामी, काजल साउ, रोमा गुप्ता, सरिता गुप्ता, रेणु साउ, कलकाता शाह समाजेर राजेश्वर साउ, विजय गुप्ता, चंदन साउ, बहुबाजार शाह समाजेर अरविंद साउ, किशोर साउ, तरुण साउ, संजीत साउ, अमरदीप साउ, हरि साउ, शोभाबाजार शाह समाजेर सुजीत साउ, गोपाल साउ, राजा साउ, जानबाजार शाह समाजेर राजेश साउ, सुभाष साउ, चट्टक शाह समाजेर गणेश साउ, दिलीप साउ, हावड़ा शाह समाजेर मनोज साउ, बंग शाह समाजेर विजय साउ, मनोज साउ, उमाशंकर साउ, एडवोकेट जगदीश साउ, दक्षिण त्रिपुरा शाह समाजेर धनंजय साउ, चंदन साउ सह अन्यान्य शाह समाजेर सदस्य। हमारे बीच उपस्थित है बोलिए आशीर्वाद होता हमारा आशीर्वाद मुझे बड़ा कोई है। देखिए हमारा भारतवर्ष में हर राज्य में अपना अपना त्योहार होता है। जैसे हमारा बंगाल में दुर्गा पूजा, अब मध्य प्रदेश में जाइए तो महाकाल का पूजा होता है, बिहार में छठ पूजा होता है। ऐसे ही भारतवर्ष एक एक राज्य में एक एक तरह से त्योहार मनाता है और फिर भी हर सब एक। मुसलमान लोग ईद मनाता है, क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाता है, पूरा एक मनाकर छुट्टी करता है। तो बिहारी जहाँ भी हो वो छठ पूजा में जरूर बिहार में जाता है और अपना पूजा पाठ करता है। और सभी को बोले थे कि आप लोग गली के अंदर में करते हो, आप लोग को पता नहीं चलता है, तो आप लोग इसमें पुलिस से परमिशन जरूर ले लीजिएगा ताकि पुलिस अपना ट्रैफिक बंदोबस्त को गुजार के कर पाए और सब लोग मिलके ये जो छठ पूजा का जो त्योहार बिहारी को मनाता है, इसको खाली बिहारी का मान करती है।
बंगाल एक ऐसा जगह है बंगाली जात, ये सबका धर्म को मानता है। पूजा भी करता है, छठ पूजा भी करता है, दुर्गा पूजा भी करता है, शीतला पूजा करता है। बंगाल तो बंगाली। तो हम लोग का सप्ताह, उसको कोई बोलने के लिए बोला क्या? चुप रहेगा ना, खाना घर पर। चलो, तो ये जो त्योहार है ये हम सबका है, बंगाल का त्योहार है और इसी हिसाब से हम लोग मनाएंगे। आप लोग अभी तक पुलिस का पास में लिस्ट ले लीजिए। जब लोग का 1 किलोमीटर का अंदर कोई जितना भी घाट जहाँ पर छठ का पूजा मनाया जाएगा, एक गाड़ी लो, ये है गाड़ी तो हमसे मिलेगा, एक ड्राइवर जुगाड़ कर लो और अमित को साथ में लेके सब साथ का दौरा दो। कहाँ पर क्या कमी है देखो और देख के फिर कॉर्पोरेशन को बताओ, नहीं सुनता हमको बताओ, हम लोग को तो कम से कम जो काम ही करेगा तो टीचर मुझसे करो कि अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा भाग गया वो होगा पढ़ाते हैं, मालाकार पढ़ाते हैं, तो एक बड़ा बड़ा झील है उसमें है और भी नहीं होगा क्या। मेरे वार्ड में है वो जो शिव मंदिर है, कैलाश मंदिर वहाँ पर है, 121 में है, ये मिस्त्री रोड में है। तो ये आसपास का जो है एक बार आप लोग कल मुआयना कर लो, करके देख लो कोई कमी भी है तो बता। बोले छठी मैया की, छठी मैया की। साहू समाज जिंदाबाद, साहू समाज। आज इस पूर्ण बेला में डालीगंज साहू कल्याण समिति के मंच पर हम लोगों का पदार्पण हुआ है। ये अहोभाग्य है, सैकड़ों छठवर्ती का त्योहार दे रहे हैं, साहू समाज का त्योहार दे रहे हैं, तो खुशी का कोई पारावार नहीं है। आज जो आप लोग के सानिध्य में, आप लोग के सहयोग से डालीगंज कल्याण समिति साहू समाज ने जो व्यवस्था किया, आज 300 महिलाओं को छठ पूजा का सामग्री देकर हम लोग अपना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों को दान नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले साल में और अधिक पुण्यार्थियों को बुला करके हम लोग पुनर्जन करें। और जिसका गार्जियन हो तो परिवार को क्या करना। अभी आपने जो कहा है बिहार अब आपका परिवार हो गया है, बिहारी अब बिहारी नहीं रहा। हम लोग को बिहारी मत करिएगा, हमको गुस्सा आता है, हम लोग हमारी हो गए इसलिए हो गया कि हम लोग का रहना कहना खाना पीना बाल बच्चा का पढ़ना इतना सब नहीं है। खूब ठाक से बंगला लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, आप क्यों बिहारी कहिएगा। और मैंने पॉइंट का बात कहा कि लोग बिहार जाते थे अपने बाल बच्चों से मिलने के लिए ट्रेन धक्का कर करके, अब बिहारियों ने सोच लिया है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ के हमारे गार्जियन इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं तो हम बिहार क्यों जाएँ। हम क्यों नहीं कर सकता कि गंगा घाट में आओ अपना पूजा करें जो हो रहा है। ये साहू समाज पूरे भारतवर्ष में साहू समाज एक ऐसा संस्था है जो कोई काम करने के लिए किसी से चंदा नहीं लेता। तो लोग आए हुए हैं, साहू समाज किसी भी कार्य करने के लिए दूसरे समाज से चंदा नहीं लेते हैं। साहू समाज के चंदा से हम सबकी सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ते हैं। तो इसीलिए साहू समाज के साथ जुड़े हैं। अगर अच्छा काम नहीं होता शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। साहू समाज अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए हम उनके साथ गंगा सागर पहुँच जाते हैं, उनके साथ तारकेश्वर भी पहुँच जाते हैं। जहाँ जहाँ बढ़िया काम होता है वो हम लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो सबको छठ माता का बहुत बहुत, छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहिए, पर्व को अच्छे से मनाइए। माता आप लोगों को सबको
बहुत अच्छे से रखेंगे, ये मेरा मन से इच्छा है। और आप लोग छठ पूजा के दिन भी हर घाट जो हम लोग के इस एरिया में है वो घाट आप देखिएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की वजह से वो साफ सुथरा, वहाँ पुलिस की व्यवस्था रहेगा और हर जो लड़का हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो हर घाट में आप लोगों के लिए प्रस्तुत रहेगा। कोई भी अगर समस्या आप लोगों को वहाँ महसूस हो, हम लोग को बताइएगा, हम लोग तत्पर रहेंगे कि आपकी समस्या वहीं समाधान किया जाए। उपस्थित एमआरसी तारक जी, अमित जी और जो भी अहमद का वासी साहू समाज से जो भी जुड़े हुए हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ में महान छठ पर्व के अवसर पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सभी का पश्चिम बंगाल साहू समाज की तरफ से सम्मान करता हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ हमारे साहू समाज कल्याणी समिति डालीगंज को, नकुल जी को और नकुल जी की पूरी टीम को, जिन्होंने छठ पर्व के लिए जो भी उपासना करते हैं उनके लिए कुछ समाज की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं आशा करता हूँ और इस तरह का काम को और बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ा देंगे। धन्यवाद। ओम प्रकाश भैया को 2 शब्द बोलने के लिए बोलूँगा। 2 शब्द बोलिए भैया का हार्दिक प्रणाम। और आप लोग छठ पूजा है अच्छे से करिए। और छठ घाट का तो हमारे माइसी साहब बोले हैं, सब जगह व्यवस्था सब सही है, बाकी व्यवस्था में कोई कमी बेसी रहेगा वो लोग देखेंगे, हम लोग सब मिल कर देखेंगे। प्रोग्राम चालू हो गया है साहू समाज कल्याण समिति के द्वारा। आप लोग का जो हाथ चालू कीजिए, MMIC TMC माननीय श्री ताज सिंह महाशय के द्वारा सूत्रीकरण। आप लोग कृपया 2 हाथ ताली दे करके इनका स्वागत कीजिए। हो जाएगा। माता रानी का प्रसाद है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख करके लीजिए, सभी को मिलेगा जितने कूपन दिए हुए हैं। घाट में जहाँ पिछले साल थोड़ा सा मिला था, विराट पूरे बाबू घाट के मैदान में कांटा मर जाएगी और उसके बगल में पिछले हॉस्पिटल हम उसी जगह में जहाँ पर टालीगंज का कैंप मिला है। तो ये सब आप लोगों की देन है, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। आप गर्व के साथ कहेंगे साहू समाज मेरा समाज है, जिसका प्रतिनिधि है। यही बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद समझने में गलती हुआ ये त्योहार तिहार और तिहारी जहाँ भी है और इंडिया में वो अपना देश में जाता है, बिहार में जम के जाता है। बड़े गर्व सबको मेरा नमस्कार और सारे जितने गेस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और यहाँ जितने माताएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं जो छठ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। आप लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं, इससे पहले गली में होता था। तो ये साहू समाज के साथ हम लोग बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी का। भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
उनको जो है ताली से इनका सम्मान करें। जन्मदिन मुबारक हो। দেখুন, আমাদের সরকার আসার পর আমরা সব ধর্মকে সম্মান দিয়ে চলি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটা চায় যে যারা পশ্চিমবাংলায় থাকে তাদের যার যার রাজ্যের যে উৎসব আছে সেই উৎসব আমাদের রাজ্যেও গঙ্গা আরতি হয় ভারতবর্ষের 4 জায়গা, আমাদের এখানে নিয়ে 5 জায়গা হয়ে গেল। তো এটা কলকাতায় আজকে ইন্ডিয়ার সব থেকে ভালো। এখানে ছট পুজো হয়, আমাদের যারা ছটের উপরে বিশ্বাস রাখে তার জন্য যা পরিকাঠামো করার দরকার আমরা করি। তো আমাদের এখানে ভেদভাব নেই। এই যে শিখদের হয়, আপনি দেখেছেন ওই ওটা ইসকনের হয়। তো আমরা সব জায়গায় যাই, আমাদের এখানে ভেদভাব নেই। আমরা এটা আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে বলতে চাইব যে মানুষের মধ্যে বিভেদ করা উচিত, সবাই সবার মধ্যে মিলেমিশে থাকো, আনন্দ করো। দেখুন, যেটা যা দরকার, ছুটি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে অনুষ্ঠানটা সুস্থভাবে হওয়া। আর ছুটির পেছনে কারণ হচ্ছে এই যে ছট পুজোটা খুব পরিশ্রম, रात भर जागते हो, आपको तो पता ही होगा। तो फिर ये आदमी लोग थक जाता है बहुत, तो रेस्ट चाहिए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये नकुल साहू जो हम लोग का यहाँ का है, साहू समाज से यंग लड़का है, वही ये सब करता है। हम उसको बोला और बड़ा रूप से करो। तो पहला बार चालू हुआ मेन रोड पे यहाँ आके, अगला साल से ये और अच्छा। এটা আজকের দিকে হচ্ছে না, এটা অনেক দিন ধরে আমাদের পশ্চিমবাংলায় ছট পুজো পালন করা হচ্ছে। আমরা ছোটোবেলায় আমাদের বন্ধুদের সাথে যেতাম ছট পুজো পালন করতে। আগে বাবুঘাটে যাওয়া হতো, এখন অনেক ঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের লেকের। তাই আমাদের যে অঞ্চলের যে ঘাটগুলো আছে, পুকুর বা ঝিল আছে, সেইখানে আমরা এই ছট পুজোটাকে পালন করার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব রকম আমাদের সহযোগিতা করতে বলেছে। সাধারণ মানুষ যারা ছট পুজোর সাথে বিহারের লোকেরা আছে, বিহার ছাড়া পশ্চিমবাংলার লোকেরা আজকাল ছট পুজো বাঙালিরাও করছে, পাঞ্জাবিরাও করে, মারোয়াড়িরাও করছে, বিভিন্ন সব রকম জাতিরাই এখন আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় করছে। তো আমরা সব রকম ব্যবস্থা এখানে করে রেখেছি যাতে তাদের কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়। এটাই বাংলার বিশেষত্ব, কি সব মানুষকেই আমরা এখানে জায়গা দিই তাদের তাদের ধর্ম পালন করার জন্যে। তার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাঙালি ছট পুজো পালন করছে এবং সব ছট পুজো রীতিনীতি সব পালন করছে। শুধু তাই না, দুর্গা পুজোও করে, দিওয়ালিও করে, যে কোনো পরব যে সে আজকে সব কিছু বাংলার মধ্যে মিশে গেছে। বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ যারা এখানে থাকে তাদের একটা অন্যরকম বিশেষত্ব আছে। পুরো ভারতবর্ষের যে আমাদের त्योहारগুলো আছে সব পুজোই এখানে পালন করা হয়। छठी माई से यही प्रार्थना है जो हर संतान को उसके माता का जो इच्छा है कि संतान अच्छे से रहे, उसी चीज़ की जो कामना है सब माता की जो मन की इच्छा है वो पूरा करे माता। आज पुण्य बेला छठ पूजा का अवसर पर कलकत्ता साहू समाज के बाद टालीगंज कल्याण समिति में हम लोग आए हुए हैं, जहाँ करीब 500 लोगों का जत्था जुटा हुआ है। 500 लोगों को पूजा के सामग्री के साथ शुरू किया जा रहा है। इतना आनंद हो रहा है कि सब जगह के साहू समाज को भी इकट्ठा कर दिया। साथ ही साथ
यहाँ के MIC तारक सिंह, पार्षद अमित सिंह पहुँचे हैं और कलकत्ता के जितना संस्था है सभी के पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और नकुल जी जैसे हैं, अनिल जैसे ये लोग जो हैं इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई इतना बड़ा काम आपने इतना सुंदर ढंग से किया है। हम चाहते हैं कि साहू समाज का नाम पूरे पंजाब में तो हो ही रहा है और पूरे देश में होगा। जैसा कि हमने अभी तारक सिंह को बोला है कि साहू समाज एक ऐसा संस्था है जिसको अब पूरा बंगाल में, और ये छठ पूजा ऐसा पूजा है जिसको हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। और अभी शिव भैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग को और बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहू कल्याण संघ का सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं खुले क्या है? साहू कल्याण संघ के प्रेसिडेंट हमारे अमित सिंह जी। अमित सिंह जी ये दर्शाते हैं कि हम लोग साहू ही नहीं, सब कोई मिलकर साहू कल्याण संघ को चलाते हैं। ये सबसे बड़ा आप पूरा कलकत्ता में कहीं भी नहीं देखेंगे कि साहू समाज के हमारे सभी जात मिलकर चलाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा किसान है। किसान और छठ पूजा में एक ऐसा पर्व है जिसमें आप अपने देवता जो है चढ़ती सूरज और डूबती सूरज को हम लोग साक्षात उनका हम लोग दर्शन पाते हैं। और जगह मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन एक छठ पर्व ऐसा है जिसमें हम लोग साक्षात देवता को एक दर्शन देते हैं, दर्शन हम लोग पाते हैं और दर्शन में डूबते और उगते सूरज की पूजा करते हैं। छठ माता से ये प्रार्थना रखते हैं कि सभी को स्वस्थ रखें और जो भी हमारे माताएं बहनें जो छठ पर्व करिए उनको शक्ति प्रदान करें ताकि वो छठ में अच्छी तरीके से कर पाएँ। अब हम अपना क्या बोलूं, ये तो आप लोग देखते ही होंगे कि जितना कूपन हम लोग बनाए थे माता रानी का प्रसाद देने के लिए, जो इस स्थान पे बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आज के डेट में यदि 1000 कूपन भी रहता तो शायद कम पड़ जाता। अभी देखिए जितने भी विदाउट कूपन के आए हुए हैं माताएं बहनें, मैं नहीं दे सक रहा हूँ। इससे हम ही नहीं, मैं मेरे पूरे साहू समाज कल्याण समिति का जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दुखित है, जो मैं उन्हें देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी इस समय मैं कूपन तैयार भी नहीं कर सकता और ना सामग्री भी तैयार कर सकता हूँ। तो ये मेरा इस स्थान पे मेरा प्रथम और हम लोग का समाज का प्रथम कार्यक्रम था। मैं तो 2 साल से मेरा समाज थोड़ा अंदर में है, तो उसी जगह में प्रोग्राम करता था हम लोग। तो वहाँ पे 125 के करीब में प्रत्येक साल वितरण करता था, लेकिन हमारे MIC KMC के मिस्टर तारक सिंह भैया के आदेश के अनुसार और उनके आइडिया इतने महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने ये स्थान को बोले नकुल तुम बाहर में करो, मैं स्थान दूंगा और इसके प्रति में जो भी लगेगा सहयोग मैं दूंगा और उन्हीं के छत्र छाया से मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे किया हूँ। और ये पूरा श्रेय जो है हमारे तारक भैया के ऊपर जाता है। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ पूरे भारत के सभी भी जितने भी छठव्रती छठ उठाते हैं, माँ उनका कल्याण तो करेंगे ही और जितने भारत के नागरिक हैं उन्हें भी कल्याण करेंगे। यहाँ पे मैंने 201 का सूप का वितरण किया हूँ। उसमें आपका साड़ी, फल, कल हम लोगों का कद्दू भात है, कद्दू भात का सारा सामग्री मैंने दिया। माता रानी का जो हम लोग पायस बनता है उसके नेक्स्ट डे उसका भी मैंने सामग्री हम लोग देने का प्रयास किया।
छठ मैया से हम मांगे हैं कि पूरे जग का कल्याण करे और उसके साथ साथ मेरा भी थोड़ा कल्याण हो। बहुत ही अच्छा भव्य सूप वितरण का कार्यक्रम नकुल भैया के सानिध्य में हम लोग के अमित भैया के अमित भैया और तारक भैया के नेतृत्व में सूप वितरण का कार्यक्रम साहू कल्याण समिति के तरफ से बहुत ही भारी भीड़ लगी हुई है। और ये जो प्रत्येक वर्ष सूप जो हमारे जो बिहारी लोग जो छठ पूजा का कार्यक्रम करते हैं, तो जो लोग भी आर्थिक स्थिति से कुछ असमर्थ हैं तो उनके लिए पूजा में सहयोग देने के उपलक्ष्य से ये जो कार्यक्रम किया जाता है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसमें छठ पूजा की सभी सामग्रियों का वितरण किया गया है। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो ये छठ महापर्व है, तो आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कोई काम या कोई किसी उद्देश्य से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए किसी चीज़ के लिए, तो नहीं लग पाता है, तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये निराशा से आशा की तरफ जाने का हमारा छठ महापर्व है, जहाँ सिर्फ उगते हुए सूर्य नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। मतलब आप अगर कभी निराश भी हो गए ना, तो उसको भी उत्साह के साथ फिर कल हम आगे बढ़ेंगे, ये सोच करके हम लोग मनाते हैं। और ऐसे तो देखिए आप ये बात तो जानते होंगे कि आज सारा दुनिया जानता है कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस के जो भी ऑफर निकलते हैं तो ये बिहार से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो बेटे होते हैं, सबकी मम्मी जो होती है छठ पूजा करती है, तो सब मम्मियों के तरफ से बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और ये छठ माँ की कृपा प्राप्त होती है कि बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब करते हैं, बड़े बड़े सिविल सर्विस और देश को चलाने का कार्य करते हैं। तो बहुत ही ये जो चल रहा है सूप वितरण का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हर साल ही अच्छा लगता है। हमारी साहू समाज धीरे धीरे अपनी सेवा को बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जय छठ मैया। छठ मैया का जो व्रत किए हैं बहुत अच्छा लग रहा है और साहू समाज बहुत ये सब पूजा पाठ में बहुत आगे रहते हैं और हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। हम लोग टालीगंज साहू समाज महिला संगठन से हैं। हम लोग ये लोग पर्व बहुत दिन से पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग आप सभी मिलके साहू समाज का ये प्रोग्राम मनाते हैं। ये हम लोग का पर्सनली पूजा है, मनाया जाता है सभी मिलकर। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है। हम साहू समाज महिला संगठन की तरफ से आज हम लोग ने छठ पूजा का सूप वितरण का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे जितने भी छठ व्रती लोग हैं वो सारे आए हैं। हमारे तरफ से जितने भी हमारे साहू समाज के सारे लोगों मिलकर उन्हें सहयोग करने का मदद किया। ये हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। हम सारे साहू समाज की महिलाओं के लिए एवं पुरुषों के लिए ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। और हम लोग इसी तरह इस साल की तरह हर साल हम लोग इसी तरह सभी छठ व्रतियों को सूप वितरण करने का प्रयास करते हैं। छठी माँ का इतना कृपा हो कि आगे साल इससे हम लोग और भी अच्छा कर सके। और बस इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।